समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया और धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। मुरादाबाद जनपद के अधिवक्ताओं ने समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। और कॉमन सिविल कोड जो जिसके लिए आजकल चर्चा चल रही है हर तरफ, तो वो इसलिए भी आवश्यक है इस देश के लिए कि क्योंकि जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हुए हैं। इसलिए समान आचार संहिता हो सारे नागरिकों के लिए। कॉमन सिविल कोड इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अनुच्छेद है संविधान में, समानता का अधिकार जो दिया हुआ है, एक समान अधिकार कि जो है हर व्यक्ति न्यायपालिका के समक्ष एक समान है, चाहे वो गरीब है अमीर है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो वंचित है या जो अभी गरीबों की श्रेणी में है या शोषित है, उसके लिए समान आचार संहिता लागू होना, कॉमन सिविल कोड लागू होना बहुत आवश्यक है। जीवन में हम अगर एक सूत्र में बंधे रहना चाहते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा, तो ये हमारे देश के लिए और हर नागरिक के लिए कॉमन सिविल कोड हो, सब जो है एक ही संविधान से गवर्न हो और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह लागू हो इस देश में। अब हम तेजी से चूंकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसी संभावना भी प्रकट की जाती है कि 1-2 साल में हम उन सभी चीज़ों को पूरा कर लेंगे जो एक विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो मेरा अपना ये मानना है कि संविधान की भावना और संविधान की आत्मा को यदि समझना है तो कॉमन सिविल कोड लागू करना बहुत आवश्यक है। देखिए हमारा देश जो है संविधान से चलता है और संविधान के पहले शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी का मतलब हम यानी नागरिक भारत के एक ही होने चाहिए, एक ही कोड से हम गवर्न हो, एक ही धर्म कानून हमारे लिए हो, अलग अलग कानून ना हो। तो नागरिकों के बेहतरी के लिए कॉमन सिविल कोड बहुत अच्छा है, जो कि एक ही अगर रहेगा तो जो बाइफर्केशन हो गए हमारे धर्मों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, महिलाओं के अधिकारों के हिसाब से, और भी जायदाद में अधिकार हैं, जैसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार डिफरेंट हैं, हिंदी महिलाओं के अधिकार डिफरेंट है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो एक ही अधिकार से गवर्न होंगे, पर्सनल लॉ उस पर लागू नहीं होगा। और एक ही लॉ अगर चालू हो और लोग माने इस बात को, ये हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम इससे एक लोकतांत्रिक बहस होनी चाहिए। अभी सभी लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, समझदार हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया से जानकारी हासिल हुई है। महिलाओं को विशेषकर महिलाओं को फ़ायदा होगा इससे। और नेचुरली हमारे महिला शक्ति इस वक्त जागृत है, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादातर कानून महिलाओं के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं इसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस नज़रिए से अभी जल्दबाजी है इस लाने में, थोड़ा सा इसको समीक्षा करनी चाहिए और जो विचार विमर्श हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनकी एक संस्था बनाई जाए और उनमें बातचीत करके, वार्ता करके तब इसको लागू किया जाए। ये जो अभी इसी सत्र में लाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। लेकिन इसका जो है, इसके सारे पहलुओं पर गौर करके
कहीं अगले सत्र में इसको लाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो सामाजिक लोग हैं और जो समाज से जुड़े हैं, धार्मिक लोग हैं, उन्हें सबको राय मशवरा करके तब इसको लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डिबेट का सवाल नहीं है, ये तो देश की अखंडता के लिए, देश की अखंडता का एक समय से कि साहब देश अखंड होना चाहिए इसे। और फिर अगर एक सिविल कोड एक आ रहा है, सबके लिए एक लॉ आ रहा है, समान नागरिक संहिता सबके लिए एक नियम, ना इसमें किसी धर्म का कोई वो है। समान नागरिक संहिता से जो है देश में एक तो जो ये जो अलगाववादी जो समस्या है, इसका समस्या का बिल्कुल हल हो जाएगा। अलगाववादी जो सोच है लोगों की, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, ये सब इकट्ठी हो जाएगी सब। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो ये विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये सब खत्म हो जाएंगी। अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने से मुकदमे जो हैं, अलग अलग पर्सनल लॉ, सब धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ है, तो मुकदमे में इस तरह से विलम्ब होता है। और अभी एक सिविल कोड होगा, एक समान नागरिक संहिता होगी, तो उसमें जो है अलग अलग मुकदमे नहीं होंगे। इस तरह से एक ही सिविल कोड होगा, सबके लिए एक सा कानून होगा, उसमें सहूलियत रहेगी सबको। न्यायालयों का समय समाप्त नहीं, खत्म नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा न्यायालयों का समय। हाँ, एक बात और है इसमें कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 है एक, उसमें धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव करना निषिद्ध है। तो इससे से भी उस संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाएगा तो समान नागरिक संहिता जो है पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। मोदी जी समान नागरिकता कानून ला रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और ये इसे पहले से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून से ही सब लोग बन जाएंगे और एक समान ही कानून लागू होगा। तो ये जो कानून ला रहे हैं उसके में हम लोग पक्ष हैं, उसके मतलब ठीक है और उसकी हम समर्थन करते हैं। सर, समान नागरिकता कानून की बात हो रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, समान नागरिकता कानून की जो बात है, ये किसी व्यक्ति, समाज या धर्म का विषय नहीं, ये एक राष्ट्रीय विषय है कि जब हम दीवानी संहिता एक अपनाते हैं, दो मकानों का विवाद है तो दीवानी संहिता से तय होगा, धर्मों के आधार पर तय नहीं होता। इसी प्रकार से आपराधिक मामला है, यदि मैं थप्पड़ मारता हूं तो मुझको 6 माह की कैद होती है, कत्ल करता हूं तो उम्र कैद होती है। ये आईपीसी कहती है, पूरे देश पर लागू है। उसी प्रकार जब हमारे व्यक्तिगत मामले होते हैं, मेरा शादी का मामला है, मेरी जमीन का मामला है, मेरे तलाक का मामला है, मेरी बेटी को जमीन मिलने का मामला है, तो ये सब एक ही कानून से पूरा राष्ट्र तय होना चाहिए। सीएए का मतलब यही है कि जो कानून है वो धर्म के आधार पर ना होकर, स्थान के आधार पर ना होकर, जाति के आधार पर ना होकर, राष्ट्र के आधार पर एक हो। पूरे राष्ट्र में जब एक कानून होगा, सभी लोगों पर लागू होगा, तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। जब सब लोग एक ही कानून से होंगे, धर्मांतरण क्यों होगा? राष्ट्र में धर्मांतरण का विषय समाप्त हो जाएगा, जिससे सभी लोग एक कानून से नापे जाएंगे। लेकिन जब अलग कानून है, मैं 3 पत्नियों का अधिकार रखता हूँ और मेरा दोस्त 1 पत्नी का अधिकार रखता है, तो कानून समान कहाँ हुआ? तो समान कानून जो है, जो बता रही है सरकार, वो बिल्कुल ठीक है। समान कानून से सब लोग जो है न्याय पाने के अधिकारी होने चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो जो व्यक्ति समान नागरिकता कानून नहीं चाहता, उसको भी उसके धर्म के आपराधिक कानून भी तो मानने चाहिए। अगर वो 3 पत्नी का अधिकार लेना चाहता है मुस्लिम कानून के अनुसार, तो आईपीसी में चोरी पकड़े जाने पर हाथ कटवाना क्यों नहीं चाहता? लड़की छेड़ने पर आंखें फुलवाना क्यों नहीं चाहता? जो इस्लाम में लिखा कानून उसको मान लो। मेरा कहना है प्रत्येक व्यक्ति पूरे राष्ट्र में एक ही कानून से चलना चाहिए, उससे ही राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता संभव है, उसी से राष्ट्र का विकास संभव है, उसी से हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने स्थान बना सकते हैं।
देखिए, इसमें यह है, हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ काफी वर्ष हो गया और ये प्रक्रिया लगभग 50 साल से हमारे देश में चल रही है। जो भी सरकारें हम आई, जो प्राइम मिनिस्टर आया, उन्होंने काफी इस विषय पर विचार किया, लेकिन लागू नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ एक कानून, सिविल कोड लाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि सभी धर्मों के अपने मुस्लिम पर्सनल, जैसे हमारे मुसलमानों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्रिश्चियनों का अलग है, तो ये हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ एक कानून लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में शरिया कानून भी अपने मजहब, मतलब हमारे समाज में बहुत अहम किरदार रखता है। अगर सिविल कोड लागू हो जाता है तो शरिया कानून का पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि खिलाफ, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुओं में नहीं है बहु विवाह की प्रथा, मुस्लिम लोगों में है, और उसमें कोई ना कोई कारण है जिस वजह से वो विवाह किया जाता है। मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर उसकी वाइफ से परमिशन दे देती तो सेकंड मैरिज कर लेता। सिविल कोड लागू होने के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। और भी बहुत सी परंपराएं, प्रथा है जो हम मुस्लिम शरिया कानून के हिसाब से करते हैं। तो मेरे नजर में तो ये बहुत सही रहेगा, जो हमारे शरिया कानून है वो भी लागू है, प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो भी होते हैं। तो एक जैसे करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे इसमें। सरकार जो तमाम नागरिकता कानून यूडीटी का जो प्रचार कर रहा है, उसको हम अच्छे नजरिए से देखते हैं। हमारे लिए तो हाँ है, क्योंकि उससे पूरे देश के अंदर जैसे 494 है आज, तो वो हिंदुओं के नहीं अलग है, मुसलमानों के नहीं अलग है। मुसलमान बहु विवाह कर सकते हैं, हिंदू नहीं दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो कानून में जैसे आईपीसी के अंदर सब धाराओं में समानता दी गई है, वैसे ही पूरे देश में भी हर कानून के लिए समानता होनी चाहिए। इसलिए हम जो भी आदेश आएगा उसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसका सरकार के प्रति हम धन्यवाद भी अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में एक समान नागरिकता का कानून होना चाहिए, सब नागरिक बराबर होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 के अंदर भी ये वर्णन किया गया है कि सभी लोगों को समान अधिकार है, तो समान अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है, इसलिए ये कानून यूडीटी का आना जरूरी है। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे देश में समान नागरिक संहिता जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हुए अलग अलग कानूनों से जो है वो हम गवर्न होते हैं, जो कि गलत है। जब एक ही देश में रहते हैं तो सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत जो है वो उसके अंतर्गत जो है आना चाहिए, और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं, और जल्द से जल्द ये लागू हो जाना चाहिए। ये इस समय देश की ज़रूरत है।